निगम के गानों में मैं आज भी खो जाती हूँ। आई एग्री ऐश्वर्या, वो एक बेहतरीन सिंगर है, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। इसके साथ ही सोनू निगम के पेट्रियाटिक गानों में वो जादू है कि किसी के भी दिल में देशभक्ति का एहसास जाग जाए। पर पूजा, सोनू निगम की ये स्टोरी देखने के बाद तुम खुद ही ये समझ जाओगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सोनू निगम जैसे सेंसेशनल सिंगर ने बॉलीवुड में अब तक कई हजार गाने गाए होंगे, और अब जबकि आजादी को इतने साल बीत चुके हैं, जहां पर हर इंडियन खुली हवा में सांस लेकर ये कह सकता है कि वो आजाद है, हमारे सोनू भी उन्हीं इंडियंस में से एक हैं, जो अपने आप को आजाद मानते हैं। मैं अपने आप को बहुत आज़ाद मानता हूँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम एक ऐसे भारत में पैदा हुए हैं जहाँ हम लोग किसी के अंडर, किसी के अधीन नहीं है। वी आर नॉट बीइंग रूल्ड बाय समवन, वी आर रूलिंग आवरसेल्व्स, एटलीस्ट ऑन पेपर्स। डेमोक्रेसी तो है कम से कम। मैं मानता हूँ कि अभी भी हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे आज के राजा हैं, लेकिन फिर भी ऑन पेपर्स में लड़ तो सकता हूँ उनसे कभी। अगर मैं चाहूँ तो उनको मैं कोर्ट में घसीट सकता हूँ ना। सोनू निगम भले ही एक सेलिब्रिटी होने के नाते अपने आप को आजाद मानते हो, लेकिन आजाद भारत में अब भी एक चीज है जिसे सोनू बदलना चाहते हैं। मॉरल पुलिस बहुत ज्यादा कभी कभी आतंकित कर देती है लोगों को। किसी एक्ट्रेस को कभी कोर्ट में ले जाते हैं। सोनू निगम ने अब तक कई पेट्रियाटिक गाने गाए हैं, और बतौर सिंगर अपने गाने के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने को सोनू अपनी जिम्मेदारी भी मानते हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ अपने गीतों के जरिए लोगों में पेट्रियटिज्म का एहसास जगाना सोनू के लिए काफी नहीं है। गानों से तो खैर कोई भी नहीं देशभक्त बनता, लेकिन अगर आदमी सही तरीके से किसी बात को पेश करे और बताए, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, तो शायद 4 लोग भी सुनेंगे तो उनके दिमाग में बात जाएगी, तो वो इस बात पर सोचेंगे। सोनू निगम जैसे पॉपुलर सिंगर जब अपने सुरों के जरिए लोगों में आजादी की बातें फैलाना चाहते हैं, तो उसे सुनने वालों की जाहिर है कमी नहीं होगी, क्योंकि आजादी की सुरीली कहानी सुनना हर किसी को पसंद है। कायनात खान, ज़ूम, मुंबई।